देखो, जब हम बीपीएससी के लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम अपनी 3 कट ऑफ्स को ले रहे हैं, जिसमें हमारी 69वीं, 68वीं और 67वीं बीपीएससी की कट ऑफ को हम देखते हैं, तो आप देखोगे अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 69वीं में गई हुई है मेल के लिए 91.67, वहीं फीमेल के लिए 84 है। 68वीं में क्या था, इससे थोड़ी कम थी, फीमेल वाली सेम थी एज इट इज़, 84 का 84 थी, पर ये जो थी ये 0.67 कम थी, तो 91 थी। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी की कैटेगरीज की भी कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, जो भी अंतर इसमें आया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये यहाँ पे 91.67 है, और इससे पहले अगर आप 67वीं में जाते हो तो ये आपको बिल्कुल अलग तरीके से बढ़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ 113 है, 109 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डे बाय डे जो कट ऑफ है वो देखिए, कट ऑफ बेसिकली आपकी डिपेंड किस पे करती है कि आपका जो पेपर था उसका लेवल कैसा था। ठीक है, तो आपके लेवल पे डिपेंड करेगी पेपर के। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कितने ज़्यादा मार्क्स वो लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये कंपटीशन ही है। अब इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ कि 113 से ये 91 पे आ गई? क्योंकि जैसे आपने पहले यूपी में भी देखा होगा कि यूपी काफ़ी हद तक अब यूपीएससी को ही देख के उसके तरीके से पेपर को डिज़ाइन करने लग गया। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। जो पेपर के ऑप्शंस वगैरह हैं वो धीरे धीरे यूपीएससी के लेवल पे ले जाए जा रहे हैं, उस तरीके से पेपर को बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो में हमारे पास क्या बचता है? तो हमें करना क्या होगा, जो अगर आप खाली जैसे ट्रेडिशनल हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप उस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर करना क्या है, हमें यूपीएससी के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज जो हैं, इन पीवाईक्यूज को देखना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 5 से 7 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए। ठीक है, कम से कम इतना देखना है। इसमें जो भी इनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखो अच्छे से, उसके बारे में पढ़ो। ऑप्शंस के बारे में भी बहुत हद तक है कि आपके जो वो थीम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए। इसी के साथ आपको और क्या करना है, जो इसके बीपीएससी के आपके पीवाईक्यूज हैं वो तो मस्ट हैं ही। ठीक है, वो करने हैं। अब चलो इसके देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से जहां से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या निकल के आएंगे वो देखो। तो यहाँ पे हम 4 सालों का कंपैरिजन कर लेते हैं, 69वीं का, 68वीं का, 67वीं का और 66वीं का। ठीक है, सबसे पहले है हमारा जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है करंट अफेयर का, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत भी रहती है। ठीक है, इसमें 69वीं के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि है 27। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। उससे पहले भी अगर देखोगे 23 आया हुआ है, 21 आया हुआ है, 24 आया हुआ है, तो यानी 21 क्वेश्चन तो मिनिमम वो पूछ ही रहा है। 20 से ऊपर तो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे ही, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। अब पोर्शन बहुत बड़ा है, करोगे क्या इसके लिए? तो इसके लिए कोई भी एक बुक ले लो, चाहे आप स्पीडी ले लो। ठीक है, स्पीडी से कर लो, या जो आई दृष्टि आती है आपकी घटना चक्र की, वो लेके कर सकते हो। अगर आप यूपी का भी दे रहे हो, उसके लिए पढ़ ही रहे होगे, तो उसी को ही पढ़ के रिवाइज कर लो। कोई भी एक जो ईयरली आपकी मैगजीन है उसको लेके आप इसको कवर कर लो, बस छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो हमारा जीके और मिसलेनियस है, उसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं 69वीं के अंदर, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं 68वीं के अंदर, 67 में भी 10 हैं, और उससे पहले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस बार भी थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल जाए, या हो सकता है कम भी रहे। पर इसको तो चलो एक बार को आप छोड़ भी सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आता होगा कर दोगे, नहीं आता होगा छोड़ भी सकते हो। ठीक है, पर जो इग्नोर नहीं करना है वो है ये आपकी हिस्ट्री। अगर करंट अफेयर के बाद किसी का और ज़्यादा वेटेज है वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री एक लौता ऐसा है जो आपको या तो गेम के अंदर कर देगा, या तो आपका प्री से आपको बाहर करवा देगा। देखो यहाँ पे देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मिला के 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे मिडिएवल के 7 क्वेश्चन हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टोटल जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने हो जाएंगे? 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन ये यहाँ आ रहे हैं।
ऐसे ही इससे पहले कितने आए हुए हैं, 25 आए हुए हैं। इससे पहले देखोगे तो 29 है। इससे पहले आपका 27 है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अच्छी खासी वेटेज है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हो। कोई भी रिसोर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की हैं यूपीएससी वाली, आपके पास नोट्स हैं, उससे रिवीजन कर लो। कुछ भी नहीं किया हुआ है अगर, तो अभी क्या कर सकते हो, ल्यूसेंट उठाओ। ठीक है जी, अभी समय है नहीं, ल्यूसेंट उठाओ और ल्यूसेंट में जितना आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन अपना कवर कर डालो। अभी से लग जाओगे, पर्याप्त समय है, आराम से कर सकते हो। इसके बाद जो अपना वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखोगे 10 क्वेश्चन आ गए हैं और इंडियन से 6, दोनों को जोड़ दें तो 16 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। उससे पहले कितने आए हुए हैं, 9 आए हुए हैं। उससे पहले 12 और उससे पहले आपके 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको करो। इसी तरीके से जो बिहार स्पेशल की भी ज्योग्राफी है, अगर बिहार स्पेशल में भी कोई एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, अच्छे से तैयार करनी है, तो वो भी आपकी ज्योग्राफी ही है। इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन आए हुए हैं 69वीं में। उससे पहले भी 4 आए थे, थोड़े कम हो गए थे, पर उससे पहले आप देखोगे तो 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस बार भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। बाकियों को थोड़ा छोड़ सकते हो, ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। हालांकि करके सारा जाना चाहिए, जैसे हिस्ट्री और ये तो अच्छे से कर ही लो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एक हमारा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैथ से ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही दुश्मनी ही है, ठीक ठाक अगर आपको आती है तो कंसिस्टेंटली 10-10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। और इसमें करना क्या है आपको, खाली आप अगर प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, PYQs, मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ करवा भी दूँ, PYQs सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो ये जो PYQs हैं, ये भी अगर आप खाली करके चले जाते हो तो 10 में से कम आप 5 से 7 क्वेश्चन कर ले जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो इतना कम से कम इसमें कर लेना है। अब जो इसके बाद है इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वो कौन सा है आपका, साइंस का। ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ये बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको यही चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, इसके साथ अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बढ़िया से कर सकते हो तो फिर तो जी माशाल्लाह है, कोई समस्या ही नहीं है, है ना। पॉलिटी में भी देखोगे 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, इजी होती है पॉलिटी। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है, मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत वगैरह आपने कुछ नहीं पढ़ा है अगर आज तक, तब भी अभी लूसेंट उठा लो। ठीक है, लूसेंट से पढ़ डालो, सारे आर्टिकल्स कर लो बस 1 से 395 तक। अगली आगे वीडियो ला दूंगा मैं आपकी, वो आर्टिकल्स देख लेना, 2-3 नंबर तो आपके वहीं से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से एक बार थोड़ा सा, जैसे DPSP है, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। प्रेम्बल हो गया आपका, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको कर लोगे। पॉलिटी में 13 में से मान लो आप 13 नहीं ला पा रहे हो तो 7-10 इसके बीच में ले आओगे। क्वेश्चंस अगर कम भी होते हैं, मान लो 10 ही क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो वो भी आपको रेस में बनाए रखेगा। ऐसे इकोनॉमी का है, इकोनॉमी के अंदर 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे पहले भी देखोगे 11, 10, 8, अच्छी खासी वेटेज है इकोनॉमी की भी। ठीक है, इसमें आता क्या है, इकोनॉमी में एक तो आपकी स्कीम्स आ जाती हैं काफ़ी। ठीक है, उसके साथ क्या आता है, इकोनॉमी में स्कीम्स के साथ आपका आता है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो सेंटर का हो चाहे आपका बिहार स्टेट का हो, तो दोनों ही करने हैं। ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना है। इन तीनों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। साइंस को यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे आपके कितने हैं, 20 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 28 क्वेश्चन, उससे पहले 30 आए हुए हैं, उससे पहले आपके 28 आए हुए हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसमें करोगे क्या, बायो में अगर तो आपके पास टाइम है, पढ़ सकते हो या पढ़ा हुआ है पहले NCERT आपने, तो उसको रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले उठाओ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो पढ़ डालो। ठीक है, उसको अच्छे से करने के बाद कुछ एरिया भी आपको समझ आ जाएंगे कि इन एरियाज से आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, बस उनको याद कर लो। जैसे विटामिन का है, हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है, टर्म्स के ऊपर है, हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो सारी चीज़ें कर लो। बाकी मैं भी आपको ये सारे जो PYQs हैं तो आप इसी में कर लोगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी की डाल दूंगा। बायो के एक बार कवर कर लेंगे, फिर फिजिक्स के, फिर एक बार केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका, मोटा मोटा समझ आ गया होगा, है ना, कि किसकी कितनी वेटेज है, कैसे आपको इसको
अप्रोच करना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए, 4 डालिए। देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी आपको, जितनी सीट्स अभी आई हैं मुश्किल ही आगे फ्यूचर में कभी आएंगी।